भारत की भव्य 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी इस वर्ष के मुख्य अतिथि के रूप में इनका स्वागत किया जाएगा। भारत मिस्र के आपसी संबंधों को काफी मजबूत बनाएगा, विशेष तौर पर डिफेंस और डिप्लोमेसी में, और बड़े जियोपॉलिटिक गेम में ये काफी बेहतर कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले मिस्र के पहले और पश्चिम एशिया के 5वें लीडर होंगे और उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने को इजिप्ट के साथ भारत के स्पेशली डिफेंस रिलेशंस को फिर से पटरी पर लाने के भारत के प्रमुख द्विपक्षीय कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक बार मैप में देखिए, ये रही इंडिया की पोजीशन और ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अलग से देख लीजिए। और ये जो रेड कलर से, ये इजिप्ट है, ये वाला जो देश है। और अगर हमको इजिप्ट में प्रॉपर अगर हम एंट्रेंस मिल जाता है डिफेंस सेक्टर में, तो नहीं ये सिर्फ पूरे अफ्रीका के लिए हमारा एक गेटवे का काम कर जाएगा, बल्कि बगल के कॉन्टिनेंट यूरोप में भी हमारे डिफेंस रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब्देल फतह अल सीसी के अलावा मिस्र से 180 सदस्यीय मजबूत डेलीगेशन भी भाग लेगा और इससे दोनों देशों के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। थोड़ा सा अब्देल फतह अल सीसी के बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मिस्र के ये फॉर्मर जनरल और कमांडर रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस के, और फतह अल सीसी ऐसे समय पर इनका उदय होता है जबकि पूरा मिडिल ईस्ट सबसे टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा था। बात थी अरब स्प्रिंग की, जिस समय सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखे गए और जो अथॉरिटेरियन रूलर्स थे उनको पार से हटा दिया जाता है। और इसी समय पे जो इजिप्ट के लंबे समय तक शासक रहे थे होस्नि मुबारक, उनको सत्ता से उतार दिया जाता है और मुबारक के पतन के कारण अल सीसी का उदय होता है। अल सीसी जिसने मिस्र की सेना में अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया और कमांडर इन चीफ और रक्षा मंत्री बन गए। दोस्तों, बहुत थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि यह दिन संविधान को अपनाने का दिन है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत के अस्तित्व की वैश्विक पटल पर पुष्टि की थी। 26 जनवरी को ही तारीख के रूप में क्यों चुना गया था? क्योंकि 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्थिति का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज का खुलासा किया और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हमारा जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे परेड, हर बार क्या वहीं पर हुआ? तो पहले परेड की अगर हम बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहला परेड कहां पर होता है? इरविन एम्पी थिएटर, जिसको कि आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और इस बार के परेड की अगर हम बात करते हैं तो अब तक राजपथ पर होता आया था, पर अब उसका नाम बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और बड़ा ही इंप्रेसिव डिसीजन भारत सरकार ने लिया है कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर जो परेड मार्ग पर सबसे फ्रंट रो रहता है, जिसमें वीवीआईपी के लिए वो रिजर्व रहता है, इस बार वीवीआईपी के बजाय सेंट्रल विस्टा, जो कि भारतीय संसद की आधुनिक बिल्डिंग है, उसके निर्माण में मदद करने वाले जो मजदूर हैं, रख रखाव श्रमिक हैं, रिक्शा चालक, छोटे किराने के सामान और सब्जी विक्रेताओं के लिए फ्रंट रो रिजर्व्ड रहेगी। दोस्तों, इजिप्शियन प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे फंक्शन के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाने के भारत सरकार के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? और फ्रंट रो को जिस तरीके से मजदूरों और श्रमिकों के लिए आरक्षित रखा गया है, इसको आप कितने बड़े सिंबॉलिक चेंज के रूप में देखते हैं? जो भी आप सोचते हैं जरूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।